मनवीर सिंह चौहान का ऐलान, जनता का आशीर्वाद मिला तो यमुनोत्री बनेगा उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं रितिका शाह और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने अपने विधानसभा प्रचार अभियान की शुरुआत यमदग्नि ऋषि आश्रम थान से की। उन्होंने यमदग्नि ऋषि मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की। इसके बाद चौहान गंगटाड़ी में राजा रघुनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तीसरे पड़ाव में चौहान सरनौल पहुंचे, जहां उन्होंने मां रेणुका मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लेकर औपचारिक रूप से चुनावी प्रचार का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर चौहान ने कहा, यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो यमुनोत्री को उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्रों में शामिल करूंगा। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। सरनौल और बुग्याल जैसे क्षेत्रों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी पहल पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सरनौल बुग्याल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया और 74 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। चौहान ने कहा कि अब लक्ष्य है कि यमुनोत्री क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाए। सरनौल पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से चौहान का भव्य स्वागत किया। इस दौरान परशुराम जखोली, कालनिधि परवीन असवाल, अतुल रावत, भरत सिंह रावत, जसोदा राणा, मनीष कुकरेती समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, मैं अपने इष्टदेव श्री जमदग्नि महाराज का जो हमारा प्राचीन मंदिर है थान गांव में, और मेरी इष्टदेवी मां रेणुका का जो प्राचीन मंदिर है सरनौल गांव में, मैंने 2027 के चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू की है और इसका शुभारंभ मैंने आज अपने इष्टदेव जमदग्नि महाराज और मां रेणुका के मंदिर में पूजा अर्चना करके इसका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र के लोगों से मेरे आज का नहीं, बहुत पुराना मेरा नाता है। एक एक व्यक्ति से मैं यहाँ के परिचित हूँ, एक एक समस्याओं से भी मैं अवगत हूँ और मेरा बहुत अटूट रिश्ता यहाँ के एक एक लोगों से है। और जो उत्साह हमेशा वैसे मेरे प्रति यहाँ के लोगों को रहा है और इस बार जो उत्साह आप लोगों ने भी देखा है, तो निश्चित रूप से हम यमुनोत्री विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाएंगे, ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के सेवा कई वर्षों से लगातार 25 वर्ष करीब लगातार पार्टी में निष्ठावान ढंग से काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय भी होगा और यहाँ की जनता का निर्णय होगा कि 2027 में हमको सेवा का मौका मिलेगा। जनता चुनकर भेजती है और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है, उनकी सेवा को, जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करना होता है। और मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जितना उसके अंदर योग्यता हो उस आधार पे वो उसका करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये तय है कि हम, अगर हमें यहाँ की जनता ने मौका दिया तो हम यमुनोत्री विधानसभा को देश की सबसे आदर्श विधानसभा बनाएंगे, चाहे विकास की दृष्टि से हो, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन की दृष्टि हम देखें, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि देखें। हमारा प्रयास रहेगा कि यमुनोत्री विधानसभा देश की सबसे नंबर 1 विधानसभा बने। और जो मेरा ये क्षेत्र है, बहुत समृद्ध क्षेत्र है, हर क्षेत्र में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर आलू की खेती की बात करें तो चाहे जड़ी बूटी की बात करें, चाहे हर क्षेत्र में यहाँ पर सब्जी की बात करें, फल पट्टी की बात करें, यहाँ अपार संभावनाएं हैं स्वरोजगार से जुड़ने की। उन सबको यहाँ पर विकसित करेंगे और एक एक युवा को स्वरोजगार से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और ये तय है कि यमुनोत्री विधानसभा अगर 2027 में मुझे ये मौका मिला तो नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, एक एक नौजवान को यहाँ समृद्ध बनाने का हम काम करेंगे। इस समय भाजपा के कई दिग्गज नेता मैदान पे हैं, तो टिकट को लेकर के आपकी भाजपा से क्या कहना है? अच्छा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण हैं, कई कार्यकर्ता हैं, सबको अपनी पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है और प्रत्याशी बनने के लिए उनका ये अधिकार स्वाभाविक एक कार्यकर्ता का होता भी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं भी
भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 25 सालों से निष्ठावान ढंग से काम भी कर रहा हूँ और जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व ने मेरे पर लगातार मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां मुझे लगातार सौंपी हैं, तीसरी बार मुझे मीडिया की प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। उससे पहले मैं युवा मोर्चे में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, उससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद में रहा और जिस तरह से मैंने अपने पार्टी पदाधिकारी के नाते भी एक पार्टी के लिए समर्पित होकर काम किया और इसके साथ ही जिस प्रकार से मैंने यमुनोत्री विधानसभा के लिए, जब मैं आदरणीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे, वो HRD मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री थे, तब मैंने एक एक इस क्षेत्र में कई काम मैंने करने की भी कोशिश की। आपको सन्नोल का इंटर कॉलेज की अगर बात करेंगे तो इसको मैंने यहाँ पर स्थापित करने की अब वहाँ बिल्डिंग अभी नहीं है, छोटे छोटे कमरे बन रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग बनाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ नंगानगांव से ये कनेक्टिविटी यहाँ के सन्नोल की जुड़े, इसको लेकर के प्रयास हमने किए। सन्नोल गांव में कई वर्षों से सड़क नहीं, गंगाजी पुल से आगे सड़क मार्ग नहीं खुल पा रहा था, वो अगर किसी ने पहली बार खोला तो मैंने वो खोलने का काम किया। यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पर आगमन हुआ और तत्काल एक ही दिन के अंदर सड़क खोलने का काम किया। तो हमने कई सालों से सड़क मार्ग रुका हुआ था, वो हमने खोलने का काम किया। हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से उनको सस्ती शिक्षा मिले, राजगढ़ी में केंद्रीय विद्यालय इंटर तक वहाँ पर बच्चे पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कर सकें, ये काम हमने किए। कई सड़कें बनाई, कई काम किए और एक एक व्यक्ति के समस्या से अवगत भी हैं, उनसे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, उनके कई ऐसी समस्याएं भी रही होंगी जो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत थी, उनको समाधान करने का भी हमने कोशिश की। इसलिए व्यक्तिगत लगाव भी है और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि इस बार कुछ अच्छा ही करेंगे इस क्षेत्र के लिए।